नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। हम इस वीडियो में प्रेम मार्ग की शाखा यानी सूफी काव्य धारा के कवियों और उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मुल्ला दाऊद को सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि किस विद्वान ने माना है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि माना है। प्रश्न नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस कवि को सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं। प्रश्न नंबर 3, कवि असाइद को सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त और डॉक्टर नगेंद्र, ये दोनों विद्वान कवि असाइद को सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं। प्रश्न नंबर 4, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस कवि को सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ईश्वर दास को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं। प्रश्न नंबर 5, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मलिक मोहम्मद जायसी के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी के कुल ग्रंथों की संख्या मानी जाती है 42, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के केवल 3 ग्रंथों का ही उल्लेख किया है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, जायसी ने पद्मावत के 12 मासा का वर्णन किस महीने से प्रारंभ किया है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जायसी ने पद्मावत में जो 12 मासा का वर्णन शुरू किया है वो आषाढ़ महीने से किया है। प्रश्न नंबर 7, जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7 अर्धालियों के बाद जायसी ने पद्मावत में एक दोहा रखा है, जिसे कड़वक शैली भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत का मूल ढांचा किस ग्रंथ से लिया है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वयंभू द्वारा रचित पयुम चर्यू ग्रंथ से जायसी ने पद्मावत का मूल ढांचा लिया है। प्रश्न नंबर 9, पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी रचना है, किस विद्वान का कथन है? यह कथन है विजयदेव नारायण शाही का। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंचे हैं, भारतीय मंतांत्रों की उनमें अधिक झलक है। यह कथन किस विद्वान का है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 11, जायसी ने अपने पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक अभिव्यंजना रखी है, उनकी सारी कथा के पीछे सूफी सिद्धांतों की रूपरेखा है। यह कथन किस विद्वान का है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। प्रश्न नंबर 12, जायसी की अवधि की अर्धान है, यह कथन किस विद्वान का है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। प्रश्न नंबर 13, पद्मावत प्राकृत के किस ग्रंथ से प्रभावित है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पद्मावत प्राकृत के रयण सेन कहा ग्रंथ से प्रभावित है। प्रश्न नंबर 14, जायसी ने किस ग्रंथ में वर्णमाला देवनागरी के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अखरावट ग्रंथ में जायसी ने वर्णमाला देवनागरी के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयां लिखी हैं। प्रश्न नंबर 15, जायसी ने अपने किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन किया है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जायसी ने अपने ग्रंथ आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 16, जायसी ने अपने किस ग्रंथ में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जायसी ने अपने ग्रंथ कहरनामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 17,
पद्मावत का अंगिरस श्रृंगार है, किंतु इसका अवसान किस रस में हुआ है? इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। अंगिरस का मतलब होता है मुख्य रस और अवसान का मतलब होता है अंत। यानी पद्मावत का मुख्य रस श्रृंगार है, लेकिन इसका जो अंत हुआ है वह शांत रस में हुआ है। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, सूफी कवि उस्मान किस शासक के समकालीन थे? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सूफी कवि उस्मान जहांगीर शासक के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 19, किस सूफी कवि ने वेद मार्ग की खुलकर प्रशंसा की है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूफी कवि शेख नबी ने वेद मार्ग की खुलकर प्रशंसा की है। प्रश्न नंबर 20, किस कवि ने फारसी के लैला मजनू आख्यानक को लेकर ग्रंथ लैले मजनू लिखा है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जान कवि। प्रश्न नंबर 21, किस ग्रंथ के योगी ढूंढन खंड में काबुल, बदख्शा, खुरासन, रूस, इस्तांबुला, गुजरात, सिंहलदीप एवं अंग्रेजों के द्वीप तक का वर्णन है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चित्रावली। प्रश्न नंबर 22, मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क शीर्षक से प्रेम कहानी किसने लिखी? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नसरती। प्रश्न नंबर 13, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यास पुनर्नवा का मूल आधार किस सूफी ग्रंथ को बनाया है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंदायन। प्रश्न नंबर 24, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी ग्रंथ को किसी भी काव्य धारा में नहीं रखा है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ईश्वर दास द्वारा रचित सत्यवती कथा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसी भी काव्य धारा में नहीं रखा है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से सूफी कवि चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूफी कवि कुतुबन चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। प्रश्न नंबर 26, सूफी कवि शेख नबी द्वारा रचित ज्ञानदीप की नायिका कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देवजानी या देवयानी भी आ सकता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 27, जैन कवि बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में किस सूफी ग्रंथ का नाम लिया है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मधुमालती और मृगावती दोनों ग्रंथों का नाम बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में लिया है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किस कवि ने सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्य लिखे हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जान कवि ने सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्य लिखे हैं। प्रश्न नंबर 29, चंदायन की नायिका चंदा किसका प्रतीक है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंदायन की नायिका चंदा अलौकिक सत्ता का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से कवि सगुणोपासक भक्त थे? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूफी कवि ईश्वर दास सगुणोपासक भक्त थे। प्रश्न नंबर 31, नूर मोहम्मद की कौन सी रचना शारीरिक जीवात्मा और मनोवृत्ति को लेकर रचा गया एक रूपक काव्य है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुराग बांसुरी। प्रश्न नंबर 32, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम प्रेमाख्यानक काव्य माना है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंद्रावती। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किस सूफी ग्रंथ में नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मधुमालती, जिसके रचनाकार हैं मंझन। प्रश्न नंबर 34, ईश्वर दास द्वारा रचित सत्यवती कथा काव्य ग्रंथ का नायक कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऋतुपर्ण। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किस सूफी ग्रंथ में प्रेम का चित्रण रोमानी शैली में हुआ है? इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हमने इस वीडियो में
सूफी काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास किया है। इससे अगली वीडियो में भी हम सूफी काव्य धारा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें, क्योंकि इस चैनल से जुड़कर आप घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट सभी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।